कि तुलसी लड़का क्या बड़ा समय बड़ी बलवान काबा लूटनी गोपियां तो वही अर्जुन वही मां। समय समय की बात होती है। नरसिंह जी दो जन्म के पहले राजा था या को नाम होगा मुचकंद राजा। मुचकंद राजा वहां का राज्य कमाने में धर्म पुनि पुनो करेगा। झंडा तक वहां को शासन चो झंडा तक वहां का भंडारा की भोजन बेचल होगा गरीबन मगर न हुआ कोई टीचर भी न रहे जार उल्टी शिक्षा देती कि महाराज अड़वा न रहे अड़वा कहते महाराज के आदमी ने भोजन कराओ जी अगर राजकुमार ने जानवर से जानी तो कोई खुआओ। तो राजा था उल्टी बागड़ी बैठ गई तो बकरा बकरा कटवा दिया जानवर खाएं वो चालू कर दिया। एक चीज एक हाथ में लेकर के जा रही थी कोई संत महात्मा यज्ञ चालू कर में जा वो हड्डी तो यूं यज्ञ हवन में पड़ गई। संत खड़ा गा पंडित लोग खड़ा गा यज्ञ को बिगड़े हो तब तीस कर आगे कोड़ी से ले आए तो कह दिया महाराज मुचकंद राजा जानवर ने भोजन प्राप्ति कर तो वो संत श्राप दे दिया अब जा तुम मांसाहारी बन जाना। बोल विष्णु भगवान की। तो मुचकंद राजा जी मांसाहारी को श्राप लागो तो अगला जन्म के मान में नहर बन गया। मगर वह पांचवी बात मैंने बिल्कुल याद थी अगर मैं नार की होली में तो आ तो गयो मगर कोई शिकार कौन करो जिंदगी कमाई नहीं और अन्न पानी त्याग दियो शिकार भी कौन पानी भी कौन कर भगवान ने प्रार्थना करो। अनायास नाबाजी महाराज द्वार पर जाओ सा तो रास्ता कमाई ने नार बन बैठा जो नरसिंह जी रो रिया था अखबार में भी इंसान है तो मैं भी के साथ चले जाता बात याद थी मगर नाबाजी नार ने देख बैटरी डो रही खूब मिले आज तो दोनों पका के पान खड़ा हाथ जोड़ लिया नरसिंह जी नार की यूनी और नार से चालू कर दिया तो नाबाजी देखे बैठा वालों को नहीं हो कहते बीरा में द्वार का जारी हूँ तू भी कहीं खेबो चाहो तो सारा कमाई ने कह दे तो कोई कहे जो मुक्ति चाहिए मर तो भगवान ने जार नाबाजी बोले महाराज एक नार मन में जोड़ किया कहीं भाई वो नरसिंह बना लो वो मुचकंद राजा के शराब से मांसाहारी बन गो तो कहते महाराज को मुक्ति मिले तो नार से फिर नरसिंह बन गया। बोल विष्णु भगवान की जय। अब नार से नरसिंह बन गया तो देखो कहीं के आदमी का पीसो ज्यादा जाओ या परिवार ज्यादा जाओ तो मंडली ज्यादा जाओ तो प्रिय सज्जनों नरसिंह पे जो जीवनी सुनो आप कि नरसिंह जी का पिताजी को नाम जो पंडित बंशीधर नागर वंश का ब्राह्मण था और वहां की मां को नाम तो लक्ष्मीबाई जो ब्रह्मा जी का मंदिर में लिखी थी जीवनी है पुष्कर और वहां की पत्नी को नाम तो शारदा वहां के भाई बीचा वहां को नाम तो कृष्ण दामोदर और वहां की भौजाई को नाम तो द्रुत गोरी द्रुत को मतलब बेल रखना की संकट पो देख जी तेल गाल चूल्हा पर ड्राइवर जीरो ले लड़वा जाओ जीरो में लड़ो तेल भी बढ़ो वहां के एक भाई थी नानी भाई जो अंजार शहर के मायने श्री रंग जी का बेटा बसंत राय ने पढ़ाई थी। वो विष्णु भगवान की जय। तो नरसिंह जी भक्ति जो उनके लिए में माया जोड़वा में ज्यादा था तो जोड़ता आज के 400 वर्ष पहले 56 करोड़ की माया जुड़ गई वहां कितनी 56 करोड़ बहुत अच्छा अगर बार आपका गणना है तो 2 किलो तो फूक ही लाग जाओ या कलवर कौन सी तो 56 करोड़ की माया जुड़ गई। भगवान ने विचार कर नरसिंह को खा वालों भी कौन है
अब तो कर रही हो कहीं काम से। तो देखो एक दिन भगवान श्री कृष्ण नरसिंह जी को रूप बना करके अरवा की दुकान पर आज विराजमान हो गया। वो विष्णु भगवान ने की और नरसिंह जी स्नान करने भीड़ तालाब पर। अच्छा सामान देखो चालू कर दिया 5 रुपया को सामान ले बना 7 को दे दे 7 आना 20 को दे दे 20 आना 50 को दे दे गाँव का देकर यार आज नरसिंह की चेरी से की दी अजी मैं पिज्जा कम दे रही सामान ज्यादा दे रहा थे कहीं चक्कर से तो भगवान कहीं करे थे तो था कोई सामान तो ले जाओ मारो कौन खा बोलो तो ले जाओ अपने एक बात को ध्यान रखियो अगर हमारी सूरत को कोई डुप्लीकेट नरसी आ जाओ तो गांव में फिट मत दीजिए। वो विष्णु भगवान प्रिय सज्जनों नरसिंह जी स्नान कर 2-3 लटकार आया तो दुकान के बाहर में भीड़ देखी। नरसिंह देखे यार कोई तुम्हारे भी कोई भीड़ किया ही भगवान इशारों कर दिया कि वो आलू दे रुपये इन बारे काटो तो गांव का धक्का देर बार काट से नरसिंह जी ने और नरसिंह जी करे फलाना भाई मैं तुम जानो तुम नरसिंह तू तो नहीं तू कौन पूछ नरसिंह तो दुकान में बैठी तुझे तो साहब नरसिंह जी ने गांव में फिटे भाई बोल दिया तो भगवान श्री कृष्ण ने वो 56 करोड़ लुटा के मायने 1 महीना को समय लाएगा जो बोल द्वारकानाथ की 1 महीना के मायने 56 करोड़ ने लुटा करके और अंतर ध्यान होगा तो नरसिंह जी कंगाल हो गया। अब भगत क्यों बढ़िया कहीं का मनसोई बोलने तो जूनागढ़ के मायने गांव का पड़सा के मायने बड़कड़ी से साधमा की कुटिया थी उम 16 सूरदास राजा सबकी ट्यूबलाइट पीती है कोई लट्टू चालू बन तो वहां की भोजन की व्यवस्था गांव का ही करेगा सुबह शाम। तो नरसिंह देखे यार वो अंदाज है वन रोटी मिले 2 रोटी अपन ही मिल जानी वहां की सेवा तो करा को चाल सही है। तो नरसिंह जी साहब वो टोड़ी के मायने फिटेगा और कहीं चालू कर दिया। वो विष्णु भगवान की सावरियो प्यारो है नंदलाल प्यारो है सावरियो प्यारो है गिरधारी प्यारो है ओ बाके बिगारी नंदलाल प्यारो है बाके बिगारी नंदलाल प्यारो है गिरधारी प्यारो है सावरियो प्यारो है नंदलाल प्यारो है श्री राधा रमण नंदलाल प्यारो चारों कर दिया बजरंग मायने लीन हो गया। सारदानी में भूल का बेचारी शारदा के भी टाइम पास आपको कर ली थी। कई दिन गुजर गया कई दिन बाद पे मायने श्री रंग जी की पोती नानी बाई की लड़की उनको ब्याह मिले। तो प्रिय सज्जनों गरीबी बहुत बुरी बताए से कि केनो भलो ने कोस को बेटी भली नेक कर जो भलो नहीं बाप को जी की सायब बेटे बूढ़ा आदमी ने 1 कोस 5 कोस बराबर दिक्कत बाप को कर्जों को छोड़ मरो ने बाप तो भैया 5 वर्ष बाद में भाई काट लो भाई बन 800 रुपये लिया तो भैया जी का 3,40,000 बन गया। अरे 1 लाख रुपया का कोई चुटले तनकोड़े चुकाओ लो कर्जों को दो बाप को साहिब रा बेटे गरीब घर में अगर बेटी मिल जावे तो अगर कई बाप बन जाओ बड़ देवा लग जाओ तो मांगा 7,500 उन्हें दे देने। अरे देव का मेरे एक टप्पो को ब्याह करवा तो कर्जों को दोनों बाप को जी साहिब रा के तो बताया है कभी देश गुजरात में जूनागढ़ स्थान नरसिंह भगत शिरोमणि करे हरि गुणगान श्री रंग जी की पोती को रुपयो ब्याह आनंद सारो जोड़ मिलाए के पच नोत दियो गजानन गणेश जी ने निमंत्रण दे दिया मगर श्री रंग जी मन में विचार करया
क्योंकि वका घर के मायने एक अड़वोसो है वो करे पापी मरे न पुण्य करे करे न करवा दे जैसे अड़वा खेत में खावे न खावा दे तो वो घर के मायने एक अड़वोसो नानी बाई को देवर जी को नाम तो नारायण नाम तो नारायण तो नारायण नारायण करे तो श्री रंग जी मैंने विचार करया कहीं नारायण नगर आप सामो नेरा जाने तो ब्याह बिगड़ तो और काम सब कंप्लीट कर लिया चुपचाप में और गणेश जी निमंत्रण नारायण ने बुलाया कि नारायण लंडी ना मुझे बोल भाई दादा कैसे सुनता कहते बेटा ये आखिरी ब्याह से ये ब्याह की चाबी तनदीरे से लिया कमाल अब तू बिगाड़ भाई सुधार तो साहब नारायण एक बटन और खोल लियो तुम दादा आनंद से कर दियो पटेल जी होगा राजी है तो कहते बोल काई करूं दादा कहते बेटा सबसे पहले निमंत्रण में गणेश जी ने तो दिया है मगर अब पूछे कौन तारा जितना भी यार दोस्त है ना बावड़े संकट फोड़ चल नुता दे दे फिर बाद में कोई गई से कर गया अच्छा तो और नहीं दे दूंगा तो साहब नारायण बटन खोल और बड़ी सारी दुआ ले ली शाही की और फड़ा की कलम थाली नूंदी मेल सफेद पाटो भेल दियो को ऊपर और काई लिखे एक बार जो बोले बोल द्वारकाधीश की यानी नींद आ गई थी काई दे अरे गाड़िया गोपाल ओ गोपाल बोल गोपाल लाल की तुझे के अरे श्री रंग जी पत्री लिखावे रे नारायण कलम उठाई श्री रंग जी पत्री लिखावे नारायण कलम उठाई अरे नारायण कलम उठाई रे भाग्य की बात लिखवाताई श्री रंग जी पत्री लिखावे नारायण कलम उठाई लिखता लिखता याद आ गयो नरसिंह जी को नाम देख ले लिखता लिखता याद आ गयो नरसिंह जी को नाम अरे बटे दिनू तो दिल बेटा नरसिंह जी के धाम रे भाई बटे दिनू तो दिल बेटा अरे वो लागे आपनो प्याई रे नारायण लिखता याद आ गया नरसिंह जी को नाम और बटे भी नू तो दे बेटा नरसिंह जी के धाम तो नरसिंह जी को नाम लेता है वो दुष्ट का ही करो शाही की दवात में ढोल और कलम में तोड़ खड़ो अरे बेटा सोन सात रहो काहे करो कर सोन सात देवी करम कोटा का क्यों नाम लिया अरे बेटा असली बात ही वही है अगर नहीं निमंत्रण देवा तो भाई बंदिया करे बापड़ा नोतो कौन दे जी कोना जाता नोतो तो देना पड़ोगे मत तो कौन नहीं कोई और नहीं बुला ले अरे कहते मैं कहूं जो लिख दे वो आवे ही कौन कहते काई कहते मैं कहूं जो लिख दे वो तो कहूं कि छाई कौन बाप रे इंतजार के मायने तो जावा थोड़ी की छाई बची जी पानी गाल फिर चालू कर दियो काम तो विष्णु भगवान की नरसिंह को दूता देवोगे पिताजी वो माल जी मणे आएगा अरे खुद तो है कंगाल साथ में और बाबा जी ले आएगा तुम आंदन नु तो दो जमाओ जी बिगड़ी बिगड़वाना होगा जिसमें तो नाराज हो गए एक नु तो देवनार में 16 आंदा वाला जाके लेने साहब से नरसिंह तो रे भाई कहे बेटा नु तो दे बोल जरूरी से मैं कहूं जो काम कर दे
नू तो देवो मगर चीजा लिखो अटूट, सुनते ही चुप हो जाएगा उसके पाँव जाएंगे टूट। तो कल लिखा तो कहीं लिखो जैसे लिख दे 10 मण रोड़ी 10 मण मोड़ी 10 मण मेवा जान। लिख दे 10 मण रोड़ी 10 मण मोड़ी 10 मण मेवा जान। इतना देश लियो इतना देश लियो जितना पीपली में पान। लिख दे इतना देश लियो जितना पीपली में पान। अंडे पेरे लोग लुगाई इतना बेच लिया इतना पीपड़ी में पान। तो सब मैंने की कलम खेट खेट चाल की और कहीं लिखूं कुछ और भी जानकारी हाल तो बाकी है। जितना भी ब्याई सगा के फेटा ले रहा हो ना स्यापा जाके ऊपर मोहरा आनी चाहिए सोना की। वाकी भी गिनती कौन है? सिरो पाव पर मोहरा लिख दे आभूषण जड़हंद। मखमल का गद्दा तकिया और साथ में आवे मसंद। ब्याई जी गद्दा तकिया भी जाए जी मखमल का आवे जान वो पटेल पहली मखमल की सोचिए मसंद। सिरो पर मोहरा ले जो आभूषण जड़हंद। तो यह वातावरण साधरी जी तो साहब नारायण की दादी जी मोट करी मैंने से मना मरबाड़ी जी वह भी लकड़ी टेकती है आगी। अरे बेटा नारायण हाँ दादी यो सामान किसी पसारी की दुकान पर से मंगाए थे कजी जी पसारी की दुकान पर तो का अपनो ब्याई ले और कदर कसियो के नरसी। अरे तो बेटा एक चीज मारे भी लिखा मारी भी लग जाए तू काई लिखा बताओ तो तारा नामांकन खुल बोलो से तो नरसी की ब्यायण मंगवाई सोना की सिल्ला दो। मैं उतारू पाँव को समधी लिख दीनी तो मरबान जारी जर मैं उतार बेटा 200 लगी सिल्ला मारे भी मंगा दे रहे तो काहे करेली के जो ऊपर बैठ ना होली ए डगर अगर का देर में बता दूंगी जानो का बाप दादा सोना फन्ना हो सके। तो वाकई सोना की बात अन्नारायण की चलन सी अगर जी वो कहीं बात ले आओ लो तो कलम तो हाथ में चीज 2 बाठाई मंडगांव के मायने ठाकुर जी कृपा बोली श्री भगवान 2 बाठाई लगा और पत्रिका ने लपेट लाल रंग का साड़ा देर मोड़ी लपेट सारे कवास खड़ो तो सुजो नहीं ले रखे चल जाऊं महाराज कसी जानी जानो चले जानी आनी बोल जानो भाई तो कतन जूनागढ़ जानो थे नाई के 80 डिग्री की बुखार चढ़ गई। अजी के तो महाराज ने कोई ई गांव में कोई और नहीं भेजो आवाज जान गो अंडी चलेगा तो पाला नेर 400 दिया अपना गत्ता से अगर का दीवार से ही बोलूं तो आपने तो बदेगिरी माननी ही नहीं तू जय गवास कहे महाराज मैंने बट्टिया हटाओ कहीं काम करो थे और नहीं समझाओ ने बेजा पालते हो काम तो करना पड़ो ठीक है भाई जाऊंगा तो निमंत्रण ने लेकर के 300 दिनों घर चले गो नाड़ माई थोड़ी सरबरी थी सालो सत्यानागा त्यार पहली अगाल तन नूता चिट्ठी कौन बैठी हटके तो मैं तो बदियारी आगो मार ले तो भी असी डोर नूता की ड्यूटी लगाई तो हमारी जो पूछो मत समझा कैसे कोड़े को जूनागढ़ बोलो रंगीन शर्म को नहीं बोलो सिठोर मान ज्ञान भेज रहे थे तब भाई जान बोल पढ़ते हो काम से तो नाड़ माई भी गुस्सा में कल जाओ तो फिर मैं भी गीत गाओ कौन जाऊं चाहे कहीं भी जाऊं बोल तो साहब दुआ की निमंत्रण लेकर के जूनागढ़ पहुंच रहे थे मगर देखो गरीबी की लोग बात कई मजाक उड़ाओ गरीबी बहुत बुरी है चीज पूरा गांव में घूम गया मगर नरसिंह जी को ठीडो कोई बताओ
सुबह से शाम है जी दोपहर डड़का भूखो तो सब पैदल चल भगवान द्वारका जी मन विचार करे तो मारा टका नरसिंह मजाक उड़ा जन मकान कौन बताया तो बूढ़ा आदमी को रूप बना करके आगा चौपड़ में खड़ा गा भैया नमस्कार रे तू 2-3 बार चक्कर काट का चक्कर से कहते नरसिंह जी को मकान कहते बेटा नरसिंह जी को मकान से न जी मकान के मुकाबले 3 लोग में भी कौन अशु मकान से तो ये गांव का जड़ तो मकान में देख वहां तो दबाव कौन कर मगर वो मकान में रहे कौन है तो कहते वो तो भक्ति कमाए क्यों आओ हमारे साथ तो साहब ले जा कुटिया के सामने खड़ा कर अंतर ध्यान है भगवान को अब उन्हें नरसिंह जी विजय कौन वो 16 की 7 कमाए ना आकर नीचे मंजिला बजाओ था वह भी लड़ने चालू कोदरा के था अब कवाल चक्कर में पड़ गो सारा बाजार आ गया बीच में जब कोई इच्छा करते तो मुझे देवाना कैसे देवा अरे नाई खड़ा दरवाजे पर बोला कैसे अंदर जाऊं अरे नहीं राम राम नहीं श्याम श्याम ये नूता किसको दिखलाऊं श्याम श्याम नूता किसको अब नरसिंह जी का कशिश से तो साहब थोड़ी देर बाद में नरसिंह जी झांकिया गेट की तरफ तो वो लाल रंग का साड़ा लाग रहा था पत्रिका के नरसिंह जी मनी मन में राज्य का भाई जीम्बा को तो गणा तो ना भाई आज तो मंजिरा ने पटक बारे में आया कुशल सहित पूछण लग्या नरसिंह जी हर्षाए और नाई कुमकुम पत्रिका आगे गई बढ़ाए ले तो लिया नरसिंह जी और पत्रिका लिया बात कर महाराज आपका गांव से आया कहते मैं अंजार से आई हूँ अंजार को नाम था नरसिंह दे गए आज तो जीम वो मैंगो से सर तो बोले ब्याह का जी आई तो कहीं कह रहे नरसिंह जी कवाल जी मैं पढ़े लिखे दिखूं कौन अरे इन्हें बात तो सुना देगा इन कहीं कहीं सामान निकलो तो वो दुष्ट नारायण नरसिंह को नाम को निमंत्रण और गांव बैठे तो लिख देते भाई निमंत्रण पूछे सुन अगर मगर नरसिंह जी को नाम नरसिंह मैंने यही विचार कर लिया देखा कि मैंने कोई नॉर्मल बात है तो स्वीकार कर जाना नहीं फिर कहीं कहीं तरकीब को लगा हुआ है तो उनका मैं लिख मेरे तो सिद्ध श्री श्लोक मान श्रीमानी भगवान श्रीमानी अपन लिखा था निमंत्रण चिट्ठी पत्रिका में सिद्ध श्री को मतलब भगवान भगवान सिद्ध श्री श्लोकमान विराजमान योग लिंग के अंजार से अपरंच अरे श्री राम जी की पोती को ब्याह से जो सामान्य निमंत्रण जो लिखेड़ो से जी के मायन थाने न्याणो से अगर अतरो सामान नहीं बने तो ताने लागे जी की सौगंध से अंजार में पग नहीं देनो तो निमंत्रण पूछे जुना कर दोबारा बात जो कर लागे जी की सौगंध से अंजार में पग नहीं देनो तो निमंत्रण पूछे जुना कर 2 बार बात है नरसिंह जी राजी है और कहा आप नो नाम ते मायो को अरे कोई हरिता कोई ठाकुर जी ने संभला दियो कौन सी साहब पत्रिका और पत्रिका ने कहो कि ठाकुर जी का सिंहासन में फेंक दियो काई करिया छे तू जाना थारी माया ले सावरिया थारे यो भात को बुलाओ आओ जय
गिरधारी माला सावरिया तारे हाथ को बुलाओ आयोजन माधव में नाम नहीं था रोई लिखवाए से अब मैं आपने बात सुना दी सुन आवाज देख रहे बात तो कर जो पलड़ी और बात भी सुना देते तो पत्रिका हाथ में ले लिया कि माधव में नाम नहीं था कोई लिखवाए से लो सुनो कहीं कहीं चाहिए ले दसवण लोड़ी मेवा मंगवायो छे दसवण रोड़ी लेवा मंगवायो छे अरे अक्कल गई रांड ब्यायण की भाटो लिखवायो जानका का माता पड़ ली गई पर भाई कोई चालतो ना बाटा भी आपने गई भगवान दो बाटा भी मेरा जी मायने ये भी ले जा जो तो वास पर विचार करो डायरेक्ट कुछ बात करो यार बाटा भी मेरे के नारायण फिर कोई बात नहीं जाके करके पत्रिका सिंहासन में लिख दी पटक दी और कवाल जी को हाथ पकड़ मायने कुछ हम ले जाकर आएंगे देख देखो हमारे जितना भी टोली बेटी से या कोई देख ले पहले थे खंबा तो गरीड़ा तो लेन साहब से नरसी तो मैं बताई करूं कभी एक काम करो मारी जगह थे बैठो ने रामधनी करो माता की भोजन की व्यवस्था करो जरी कवास अनुसार कभी हमारा बाप मत तुम्हारी जिंदगी में बाल काटिया थे कभी भोजन की रही कोई कोड़े फाड़े जो मने कसम बता रही है कि लेन सका जो वह लेन ते बोल दीजिए फिर सूर दासर बोल ले लो तो लेन सकावा के मायन न कवाजी नरसी जी भूल गए नरसी जी को यो काम तो बजनाम बेटे बाद में सारी बात न भूल जाओ तो कवाजी ने मंदिरा पकड़ा दिया और काई लेन सका जैसे और भजन चालू कर दिया अरे हाथ मलल करताल मंदिरा तुम्हारा गदिया करताल के लिए कवाजी गा दिया गोटा में आंगड़े हमारे हर हाथ मलल करताल नेव की सुमरो न दीन दयाल हरि का गुण गाओ हाथ मलल करताल नेव की सुमरो दीन दयाल हरि का गुण तो कवास बुक तो सोई पैदल भी चले थोड़ी देर तो जैसे ये फूटेंगे वो मंजिला ने और फिर गेट की तरफ देखे एक आंख खोल वो भी आगे बीच में जब आपका काहे कर रखो गेट की तरफ देखो तो न तो कोई रोटी नहीं ला पड़ो तो न कोई रोटी ले पड़ो
कुटिया की तरफ देखे तो नरी जी ने मंदिरा बजे रहे तो रथ थारी के लिए जाओगे दासी के लिए माँ डोगा अपन बजना को नाम कर खुद ही बैठ को ले भी बन जाए रोटी तो ऑनलाइन ने तो कर दियो बंद और दूसरी नंबर चालू कर दियो बोल इसके भगवान के गोविंद गुण काई प्यार हुयो नहीं मान काई प्यार हुयो नहीं मान पेट में सुआ कर कमान भुलावे भैया करे कमाल बोला वो कोई आओ जी सूरदास जी ने बगल के मैंने खुले दे वो चालू कर दिया ओए हरि गुण गाओ जी ये जो कोटिन पड़गा भूखा नहीं बोला बोला कोई आओ जी भूखा को रहो बेचारे ये कोने इधर लाल कर दिया सूरदास जी को आज बद के जब गोविंद गुण गाओ नहीं बोला कोई आओ तो दो लाइन चालू है ये डबल लाइन के जिंदगी द्वारका में पहुंच गई भगवान का पानी भगवान ढूंढे तो था बूढ़ा बड़ा रास्ता दिखाया भगवान ने विचार करया कि नरसी गुर्दे गुर्दे रोजना एक लेन चालू ना कर दो और आज डबल के सीट कोड़ी लिए बुला कोई आओ जी बुला कोई आओ जी तो सोचा दीना नाती आजू नाई ने कौन जमावे लो अरे यो नाई अंजार शहर में जाकर हंसी उड़ावे लो और काहे कह देलो खेदलो नरसी जे कंगाल जिमाया रोटी तक नहीं दाल भूखा जाओ तो देखो दीन बंधु दीनानाथ भक्त की लाज रखवा के वास्ते देखो कई बार पढ़े प्रेम से जो बोल द्वारकाधीश की जय 12 साल का युवराज बन करके 12 साल का युवराज बन करके और 16 का थाल के मायने भोजन लेकर के और कुटिया के बराबर खड़ा का बोल द्वारकाधीश की जय अब भगवान सामने तो किया और नरसिंह जी ने मालूम पड़ जाओ पर साइड में खड़ा था अब कवाल भी 1 मिनट में 7 बार जा तो गेट की तरफ कोई रोटियां मारी थी तो जाकर जो भापड़ा मेरे जाकर जो ये खुल्लो बोल दो तो एक दूसरी चाय खेले तो भगवान ये हाथ कर दिया तुलसी हाथ दिखो कवाल सिंह कवाल दिखो काइन का चक्कर से कोई हाथ किया दिखो आओ तो जाओ नहीं जाओ ठीक तो नहीं है माता अच्छा ठीक है जाओ तक जय रण जय जमदूत बोल ओरी सोहान जाओ तो कवाल जी मंदिरा ने पटक करके अरे भगवान की तरफ चलेगा युवराज बन खड़ा था नाई एडवाजी बोलो नाई बोलो हुक्म करो मैं तो नरसिंह जी के आयो छू तो भगवान का कह रहे थे और मैं नरसिंह को बेटो छू तन जीम बकता ही जाओ इसको कहते भक्तों भगवान का प्रेम आवाज रस्तों पर में तो बूढ़ा आदमी बड़ा रस्तों दिखा दिया
और बात खराब हुआ लगी तो बेटो बन गया। बोल विष्णु भगवान की जय। तो थे नरसिंह जी का बेटा का आई में कहीं बात है किया हजार ते तो मैंने कोई राजा का बेटा की दिख रहा तू कहते मेरे राजा का बेटा कहीं राजा ही था तो फिर उतारता हूँ मकान कोड़े से कोई मन दिखाई होगा कहते जाओ माँ का मकान पे बराबर कोई 3 लोग में भी कौन तू भगवान पहली खरीद दिया थे बात कहते कोड़े दो मकान तो 3 ताली दिए हैं जो सामने देखो तो 7 मंजिल को सोना को महल बता दिया। वो विष्णु भगवान की जय। तो कवास क्या क्या फाटी की फाटी रहेगी। अरे नारायण तू तो कहते वो कंगाल से काय को कंगाल से फिर लगना का सोना को तो महल से ही गए पर क्या कोई पुरानी एंटी से बोल अजी के नीचे करो ना क्या ने ये कहीं जाके दे रहे तो उतार पे तक कर्मचारी नौकर चाकर भी खूब लगे नौकर चाकर कहीं घूम रहा है कभी तो ते मकान में कौन कौन जो कहते मैं और हमारी माँ 2 ही जने लगे मेरे तक पिताजी यार सोना को मैं 7 मंजिल को लंगोटे लगा मेरा जी काई मतलब जी कहते भगत आदमी से भगत गति जी हनुमान त्याग लिया जी अब कोई बड़ो तुम्हारा आओ जो होली दिवाली में जंदाड़ी भी जाओ तो थोड़ी देर जाओ तो रात में कौन रुके माखन अरे भजन करे चाहिए तो जाकर भोजन करोगे तो साहब उनको जब उगड़े ने तो सोना का थाल न देखता ही कवाल जी की आधी भूख फिर गायब होगी और आया गया थाली आओ लो आपने तो सोना का थाल भी को हो जाया गया और कवाल जी के मन में याद आ गई कि यहाँ कहते न पायो कभी ताल में ले जा के लमी खा लीजिए तो भी पार पड़ जाएगी मगर अंतर्यामी सा जानगांव की घटती बात 36 प्रकार का व्यंजन चा एक घास कमाई पेट भर कवाल जी को नाकातानी पेट भरा वनी कर ली फुल और हाथ दो जी टेम थाल मांग बोला गया ना वो टेम भगवान कोस लिया उतार कोसता है कवाल जी के फोटो उतर तो जब कहीं जो निकल को आत्म यदि ब्याह का तो थाले में जाओ तो कहीं मारा तो भक्ति खातिर बेटा बढ़गा और भक्ति खातिर ऊटी थाली मांग रहा तो वो विष्णु भगवान की जय। और थाल में मांझ करके और कवाल जी की तरफ कर दिया ले जाओ कजियो कहीं कजियो बर्तन उठियो वो गला को ले जा सके नहीं जी तो हम तेरे दिन नहीं जी कहीं से लोग जी ता कहीं काम को जी ले जाओ ता कवाल 2 बार तुम नटलो करो यार कोई मजाक तो न कर भगवान बोले तो निर्णय पड़ो लोग जाओ तो नहीं ले 2 तिगा लपेट में खान में दबा लियो बोल शंकर भगवान की जय। बड़ को काम अब फेरे के कवास खान में लपेट का चमक करा जाऊं कहीं बिदागिरी बिल की मत भाई नरसिंह जी मालूम न पड़ता कदम करा जाऊंगा तुम देख जाको मारो काम तो भोजन जी मां बाप विदा वो दे लो अब जावा की आज्ञा तुझे कौन से पिताजी देवला हाँ माँ को काम करो ऑर्डर जावा कवाल साहब पूरी पैरावणी पैर और वो खाक में दबाओ थाल में और ऑटो कुटिया में चले गए पहले तो छोटा मंजिला बजा रहे तो और फिर बड़ी जानिया उतार लियो खूंटी पर से क्यों बस जानिया होली दिवाली नहीं बाजी जी बड़ी तुम्हारे उतार जोरदार खल्ला डोजे ना खड़ लगे सी उन टाइम नरसिंह जी की आंख खुल गई कागो और लगा जी कोई त्योहार भी कौन बड़ी जानिया की बाजी तो कवाल बजा तो जाने कौन जो बड़ी जानिया ना खड़ लगा से जी देर जो डटा डट पसीना में तरातर है जो नरसिंह जी घबरा गया जब भोजन को नाम करी बजना कर लगा दिया ने अब छोटा मंजिला फूट बाम को है बड़ा ने फूट बाम जी रोज कुमार और काई देना देना तो काई करिया अरे गोविंद मैं काई करूं ये नरसिंह जी मालूम कौन जो भाई बेटो बड़ जमागा पर मैं काई करिया दे हे गोविंद मैं काई करूं यो नाई भूको परवावे अरे गोविंद मैं काई करूं नाई भूको परवावे
मारजो मारो बेटो जावे छे प्रभुनी आवाज मारजो प्राण कंठ में आग भापड़ो फिर भी बोलिया जायो छे प्राण कंठ में आग भापड़ो अरे भापड़ो फिर भी बोलिया जायो छे अरे तीन शेर का जाया ने गुस्सा में कूटा जायो गुस्सा कमाया मेरा जानिया बोर्ड हम तो रोटी को नाम बोल लिया तो नरसिंह जी मंदिरा में मेन सानसी और आपकी शारदा गणपति निगन चले गए एक जब शारदा एक अंजार से कवा साइड जो भूख हमर तो मंदिरा में फूटिया पड़े जानिया बोर्ड हम कोई दो रोटी को आटा तो बना दे दो रोटी तो शारदा बोली कि जो पति देव दो रोटी को आटो तो छो कोने की पाम 100 ग्राम आटो पड़े जो ताका मानदार जी बार घूमता है जंडी ने जो फाकी ले पानी पी चलेगा वो ऐसे नहीं जा कर रोटी न मिले तो पानी पी फाकी ले पानी पी भजन चालू कर देना कणका आप रुको शत्रु जी और गरी गरी गेड़ी जी तो खेत कमाई लो भागी और बतो तोड़ लिए और उन चूल्हा पर चढ़ा और यो पींजो बना दी उबाल थाल में मेरे ढक दिगल जाओ सागार कर दे को फिर कोई उदार आटो ले रोटी बनाओ बोल विष्णु भगवान तो साहब मुंडाई के लगा पींडा नरसिंह जी ले और कवाल जी को हाथ पकड़ बारह लिए कहते पटके जान जान तो कहते काई मन बदल करवा दो कहते काई ने मन बोल रहे तो कहते नहीं बारना होगा अया करो मारी थोड़ी गलती की देरी की आप थोड़ा बहुत सागार कर लो फिर भोजन बढ़ गए कवाल 3 बार पकड़ दिया ललाड़ कर फूट गा अपना तो जी थाली बखाओ जिनी दे से गला को ले दिया बेटो सोना को थाल देखो अयो को ऊंचाई में को थाल ले से और खाओ जी देव जी अब काहे घर पेट में जगह भी कौन अजी के जो मत भोजन कर लियो कहीं करे गवाजी मैं भोजन कर लियो भगत जी नालियों फरमावे छे मैं भोजन कर लियो मैं भोजन कर लियो भगत जी नालियों फरमावे छे हे गोपाल असी काई रीति हे गोविंद असी काई रीति अंडे दो बार जमावे छे हे गोपाल को नाम रहता है नरसिंह जी का आंसू आगा अरे कवाल जी तुम्हारी मजाक क्यों डाले दादा भाई तू सागार कर ले तो कवाल जी नरसिंह जी के आगे आंसू देख मुझको मन पकड़ गो तो यार 2-4 घास खाने का हेलियो दीदी जाओ हां साहब उन्होंने लाओ गजे रो मत लाओ अंगूठा उगाड़िया ने तो 2.5 किलो को पींडे बुढ़े तोड़ो आगे दौड़ी धक्का की आवाज की तो अरे मारा बाप ही ने कार में जीवला मरुला तारो सागा दी काली में तो मत भोजन कर लियो कदो उताज कर पुण्यम मत ले रहे थे कदा को ताको बेटवाई जे गोपाल नाम को वो जिमा को नरजी बोले मारे बेटो ही कौन था तो भाई कजो गोपाल नाम अरे ये गोपाल जी आगे लेट रहे थे तो यूटी मारे को वो तो कवास काटो साहब थाल में अरे बस छोड़ कर वो जोरी तो नहीं पीना का लो बोलोगे फिर तो मर कोई जाए था को बेटो आई कर मन जिमा गयो गोपाल और विदाई में दे गयो मन यो सोना क्या हो सोना का थाल न देकर नरसिंह जी करुणा का आंसू आ गया अरे का दीन बंधु बहुत ही बढ़िया काम करती हो कसी टेम में बात राग की जमा का अरे विदागिरी भी देगा तो आज रोबा लग गया ना उनके हम कवाज दे क्यों कभी थाल में रो रही थी और कहीं रो रही उनको दावले
हर घर में कड़े से नहीं कहता को नरसिंह जी ताको बेटो में राजी किसी में 3 बार नोटिस में छोड़ी सी दे दी फिर और बेटा इधर बड़ी से और ताके नींद नहीं आई से तो संभालो नहीं ताकर में कड़े होने तो नरसिंह जी मन में प्रसन्न करे थे कि जाओ कवाल जब दो गोपाली बात बोलवा और वो विष्णु भगवान की जाओ तो विश्वास हो गया आ गया अगर तू भोजनी जुमा को विदागिरी देखो तो गोपाली बात बोलवा अरे ताल ले जा अरे ले जाओ ले जा तो कैसे मत जाऊं कपदार है आवाज देके फलाने बम भाई भजन लग रोता रोता कड़े से जाओ आईडी ले ले ऑटो तो कैसे मैं जाऊंगा जाओगे तो साहब चल रहा है मैं तीन दिया को पूछे वो बोल विष्णु भगवान मगर जो गाना बाहर निकला और भगवान उही रूप को मायने फिर मिल गया ओहो तो कवाल जी आप जा रहे चुके अजी के गोपाल जी तेल में का कर गया तो मैं काम तो घूम बाबू से रात कर तो कहते फिर भी ब्याह में आवला कौन कहते मैं घोड़े घोड़ा हो जाऊँ मगर पिताजी जाओ से है हमारे बत्ती क्यों ना हो तो देखो माँ की व्यवस्था ऐसी बने कौन में जाऊँ हाँ की कहीं व्यवस्था से बोलो मन खो नहीं कहते माँ की व्यवस्था यही थे मैं हलवाई फलवाई खावा पीवा को सामान सोबा बैठवा को सब साथ में ले चलना था आग लड़ सकता हूँ कोने में और माँ एक चीज की जरूरत पड़े थी सुबह कहीं कहते माना अलग सेपरेट मकान होना चाहिए रह बाकी में चाहिए 1 दिन रहा 2 दिन रहा 3 दिन रहा में कोई भी माँ कहना कोई दूसरे बच्चों ने रहना चाहिए तो कवाल बोले यह व्यवस्था मैं करूँ था कि ते आओ तो सही कैसे फिर माँ की व्यवस्था कर देना ना तो तन 2-4 थाल और भी दिया होना तो कहता लागे जी की 100 गंज तो आज ही चाहे छोरे जिन्होंने मामा का खिला दूना 3-4 दिन तक तो साहब यह कह करके अंतर ध्यान हो गया भगवान तो अब ब्याह करने का 10 दिन कितना रहेगा 10 दिन नरसिंह दे क्या धीरे धीरे 2-4-5 रोज चलता 10 दिन में पहुंचना 15 साल ना कहीं शादी धीरे तो आपका भाई बंधन इकट्ठा कर लिया और भाई बंधन इकट्ठा कर और फेरिया से अगवाई कोई पूर्ण पावनो पड़ती आओ जो देवो और सामने हमारी स्थिति देख ली तो भाई बंद बोले भाई आओ इनके साथ जो ही जाओ जी की जेब में जोर है जी आपने तो उसकी बात बोले तलाम कौन लागे जो कहीं घेरे थे इन नरसी की साथ चाल कर मैं कहीं बिगड़ावा जात रे कहीं बिगड़ावा जात रे इन नरसी की साथ चाल कर कहीं बिगड़ावा जात रे कहीं बिगड़ावा और यही जाओ नरसी जी काम काज दिन रात करे मारे काम काज दिन रात करे यही जाओ नरसी जी हे नाता का नाथ रे भाई हे नाता का नाथ रे और आएंगे भाई बंद एक ही साथ चलता ही नरसी की साथ चाल कई चूंगा दे वो हाथ रे चूंगा दे वो हाथ रे ये कौन वाला हाथ रे कौन वाला हाथ रे देखो जब आगे टाइम काम धंधो ज्यादा से माँ को चालू होना और मैं आज यूं निर्णय कर लिया कि आपकी बहन बेटी का आप ही जाओ माँ क्या कहते काम पड़े मैं नरसी तो मत चालते हो क्यों गरीबी था ना नटका नरसी जी के मन में मायने कल्पना की हे दिन बंधु ये भाई बंधु और थोड़ा बहुत सारो जो भी मना कर दिया अब भाई में मगर प्रेम जी का साथी बैठे जाओ नहीं कि नरसी चार तो सभी में पर हमारा काम करना ही हां पर तार जावा की व्यवस्था कर दीजिए बता कहते या कर दे भाई
तो कोई 2-3 साल पुरानी लड्डी बुढ़ी की नोरा बनाई टायर पंचर ये टूटिया न खड़ी उन लड्डी लिया चौक में खड़ी कर दी। बोल विष्णु भगवान की जय